हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में नागराज का अगला भाग, जिसका नाम है बकोरा का जादू और जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही जी। लगभग 2500 वर्ष पूर्व मध्य रूस में फैला था खूनी घुड़सवार स्थियनों का आतंक। एक मान्यता थी कि जो स्थियन जितना अधिक लूटपाट व हत्याएं करता है उतने बड़े सम्मान का अधिकारी बन जाता है। हा हा, मेरे पास है दुश्मनों की सबसे ज़्यादा खोपड़ियाँ। इस वर्ष मिलेगा मुझे स्थियन हत्यारा सम्मान। पूरे विश्व में गूंजेगी स्थियनों की हत्यारी तलवारें वह सोने के आभूषणों की झनकार, जिनकी क्रूरता की ये हद थी कि किसी सिथियन राजा की मृत्यु पर उसके साथ सैकड़ों घोड़े, 85 सेवक और सेविकाएं गला घोटकर सोने के बर्तनों के साथ मकबरे में दफना दिए जाते थे। बाद में स्थियनों से भी क्रूर व जालिम सोरमेटा कबीले से संघर्ष के कारण स्थियन पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। और आज हजारों वर्ष बाद 20वीं सदी में अगर स्थियन घुड़सवार खजार में दिखाई पड़े तो किसे आश्चर्य नहीं होगा। खजारवासी, जिन्हें खजार कहा जाता है, उस धूल भरी आंधी को विस्मय से देख रहे थे। सैकड़ों घुड़सवारों का काफिला लगता है ये तो। हजारों वर्ष पहले इसी तरह स्थियन घुड़सवार आते थे मौत की आंधी बनकर, और सुना है बेहद खतरनाक खौफनाक हथियारे थे स्थियन। अकल सटिया गई है क्या बुढ़ऊ? स्थियन हजारों वर्ष पूर्व ही तबाह हो चुके हैं, तो फिर ये घुड़सवार कौन है, दुश्मन या दोस्त? खजारों के दिल तेजी के साथ धड़कने लगे। धूल भरी आंधी छटी। स्थियनों की पहचान कर चीख पड़ा कोई। स्थियन, खूनी सिथियन हैं ये तो, इतिहास से निकलकर बाहर आ गए हैं। सिथियन, स्थियन का राजा दल। बुल्गार, लूट लो पूरे खजार को। सैकड़ों की संख्या में टिड्डी दल की तरह फैल गए स्थियन खजार के चप्पे चप्पे पर। लूट लो सभी को, लूट लो। पूरे नगर पर कब्जा कर लिया था जालिमों ने। खजारों में दहशत मचा दी थी। स्थियन लूटते हैं सिर्फ सोना। सोने के अलावा स्थियनों को एक और प्यास थी, और वह थी खून की। ताज़ा और गर्म लहू मदिरा में मिलाकर पीते हैं हम। बुल्गार की मस्क मदिरा वह रक्त से छलक उठी। वाह, अब आएगा मदिरा पीने का असली मजा। ऐसा कत्लेआम सभ्य दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। इस बार मुझे हासिल करना। स्थियन किलर अवार्ड्स। ऐसी लूट कभी नहीं होगी। सारा सोना ले लो, पर मुझे बख्श दो। नहीं, सोने के साथ मुझे चाहिए तेरा सर भी, क्योंकि जिस पे होते हैं सबसे ज़्यादा सिर, उसे स्थियन को सरदार बनाकर भेजता है। बुल्गार अपनी सेना के साथ लूटपाट पर। 5000 की आबादी थी खजारों की, और 6000 की संख्या थी स्थियनों की। हा हा हा। अब हम सब ने जो सिर काटे हैं उनकी गिनती होगी, और विजेता ही बनेगा अगली लूट का सरदार। रूस में सोना सिर्फ बुल्गार के पास ही मिलेगा। हा हा। पूरे खजार को कंगालिस्तान बना दो। ओ, निम्रता से काट डाला गया उसका सर। गिनती हुई और विजेता बना अगली लूट का सरदार। एक के बाद एक नगरों व कस्बों को लूटता चला गया सीनों का वह काफिला। कानून के रक्षक इस फौज के आगे बुरी तरह से असफल हुए। उफ, बारूदी तीरों की वर्षा है ये तो। रूसी जासूस एजेंसी केजीबी यानी सोवियत राज्य सुरक्षा समिति के चीफ आद्री पोव आज तक पता नहीं चल पाया है कि हजारों सालों तक लुप्त प्राय रहने के बाद खूनी स्थियन एकाएक कहाँ से पैदा हो गए हैं। आंद्री पोव के सामने बैठी थी केजीबी की जहीन जासूस सुसन। सुसन, केजीबी के कई जासूस लापता हो गए हैं इस मिशन पर, लेकिन सुसन आपको यह केस हल करके दिखाएगी। इधर स्थियन घुड़सवारों की फौज निकल पड़ी थी अगली लूट के लिए। बुल्गार की आंखों से लहू टपक रहा था। आज हमारा शिकार होगा बुखारा, और बुखारा के सोने के व्यापारी। सोना, हमें सोना चाहिए। बुखारा में प्रवेश किया स्थियनों ने। स्थियन घुड़सवारों की फौज आ गई है। भागो भागो। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। पूरे नगर को चारों ओर से घेरने के बाद लूट आरंभ हुई, और एक महानतम लूट हुआ। कत्लेआम, खून और सोना ही बहाता है हम स्थियनों को। लेकिन आज सब कुछ उतना आसान नहीं था। आओ आओ दरिंदो, सुसन सजा देगी तुम्हारे गंदे चेहरों को। सुसन ब्लैक बेल्ट चैंपियन, आज की दरिंदगी महंगी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन सुसन का वह खेल अधिक देर तक नहीं चल सका। इसे मैं खूंटे से गाड़ दूंगा दीवार के साथ। उफ, छोड़ दो मुझे शैतानो, छोड़ दो मुझे। बहादुर है तू, तेरा खून बुल्गार की शराब को और नशीला बना देगा। लेकिन यह क्या, माथा स्थियन का ही सुर्ख हो उठा खून से। चौंक पड़े खूनी सिथियन। वह दृश्य देखकर चारों तरफ सांप ही सांप नजर आ रहे थे। सुसन ने भी निगाहें उठाकर देखा अपने मददगार की ओर। उफ, क्या ये नागराज है जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सांप? और नागराज बहुत खून बहा चुके
बहुत कर चुके लूट, अब तुम्हारे खात्मे के लिए नागराज आया है। जवाब में बारूदी तीर लपके नागराज की ओर, लेकिन तुम्हारे तीरों का टारगेट बदल जाए तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। लेकिन ध्यान रहे, नागराज का निशाना कभी नहीं चूकता है। सर्प रस्सी पर झूलते नागराज का कहर भी देखा स्थिनों ने। नागराज की मौजूदगी में सुसन के लिए यह लड़ाई बेहद रोमांचक थी। नागराज संभलना और स्थियन आ रहे हैं, पूरे शहर पर कब्जा है इनका, इन पर कब्जा करेंगे मेरे सर्प सैनिक। उफ, कौन है ये नागराज? सांपों का राजा नागराज, इसके सांपों ने हमें बंदी बना लिया है। नफरत से चीख पड़ी सुसन। नागराज, इन्हें जीवित मत छोड़ना, खून पीने वाले पिशाच चाहिए, घबराओ नहीं। अब एक भी स्थियन घुड़सवार जीवित नहीं रहेगा। ठीक तभी नागराज और सुसन ने देखा एक आश्चर्य। उफ, यह क्या? नागराज के सामने प्रकट हुआ बुल्गार का मानसिक चित्र। पहली बार किसी ने स्थिनों को कैदी बनाया है और मानसिक शक्ति के प्रहार से मुझे उन स्थिनों को उड़ाना पड़ा है। नागराज की मानसिक शक्ति से टकराई बुल्गार की मानसिक शक्ति। नागराज, तुम्हारे कारण आज मुझे अपने स्थिन फोर्स के लिए कुछ जवानों को मौत के घाट उतारना पड़ा। एक भयानक मौत के लिए तैयार रहना और इसे बुल्गार की चेतावनी समझना। नागराज, यही बुखारा में बनाऊंगा मैं तुम्हारी कब्र। नागराज ने मानसिक शक्ति से प्रत्युत्तर दिया बुल्गार को। बुल्गार, अब तुम और हंगामा नहीं मचा सकोगे रूस में। नागराज तुम्हें तुम्हारी स्थियन फोर्स सहित खत्म करेगा। बुल्गार की बाकी बची स्थियन सेना धूल भरी उड़ती आंधी गायब हुई बुखारा से। उधर सुसन अभी तक हैरान थी। नागराज, यह कैसा करिश्मा था? एकाएक बारूद की तरह कैसे फट पड़े सब कैदी। स्थियनों का नेता बुल्गार महान मानसिक शक्तियों का भी मास्टर है, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें बहादुरी के साथ स्थिनों से लड़ता देखकर अच्छा लगा मुझे। नागराज, मेरा नाम सुसन है। मेरे पिता बाटू खान बुखारा के सबसे बड़े व्यापारी हैं सोने के, और मैं केजीबी की जासूस हूँ। नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर ना आ जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे खुशी होगी। नागराज, सुसन, मैं सोने के सबसे बड़े व्यापारी तुम्हारे पिता बाटू खान से मिलना चाहूँगा। क्यों नहीं नागराज, मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगी। स्थियन बुल्गारा, आज की लूट का सोना देवता के खजाने में जमा करा दो। सेनापति बागुरोव उस ज्वालामुखी की शकल के टीले पर चढ़ गया। सारा सोना खजाने में जमा करा दो। बुल्गार के नशे से लाल आंखों से कहर टूट पड़ा था। आज देवता बकोरा की पूजा होगी। सब स्थियन मकबरे में पहुंचो। बुल्गार गला फाड़कर हंसा। हा हा, नागराज, तुम्हारी मौत के बाद यहाँ जश्न होगा। नागराज को लेकर बाटू खान के सामने उपस्थित हुई सुसन। नागराज, इनसे मिलो, ये है मेरे पिता मिस्टर बाटू खान। हेलो नागराज, आओ। मुझे सुसेन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है नागराज। मेरे बेटी की जीवन रक्षा करके आज तुमने मुझे भी मौत से बचा लिया है। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है नागराज। मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया है मिस्टर बाटू खान। नागराज, खूनी स्थियनों ने यहाँ आतंक मचा रखा है। सोने और खून के पिपासु स्थियनों ने हमेशा से डरते रहते हैं हम, और जैसे सोने के व्यापारी। बुखारा में स्थियनों के आक्रमण के डर से मैंने तो अपनी बंगले को छावनी में बदल दिया है। आज अगर स्थियन यहाँ का रुख करे तो वो जीवित ना बचते। और अचानक एक प्रकाश पुंज सा चमका। उफ, यह क्या? इतनी चमक कैसी है यहाँ पर? आंखें खुली की खुली रह गई तीनों की। सामने एक अजूबा जो खड़ा था। चीख पड़ा बाटू खान, याकूत, बकोरा का जादू। नागराज, ये बकोरा के जादू का कमाल है। स्थियनों पर जब कभी संकट मंडराता है उन्हें बकोरा की पूजा की, और बकोरा ने उन्हें दिया है एक शक्ति दूत याकूत उस संकट से निपटने के लिए। लेकिन याकूत का यहाँ क्या काम है? ये मुझे मारने आया है सुसन। नागराज को तुमने ठीक कहा नागराज, बचा याकूत के नोकिलों से। नागराज ना सिर्फ बचा बल्कि तीव्र गति से आता उस मन भर के नोकिलों को भी रोका उसने। ये वार तुझे उल्टा पड़ेगा याकूत। बचा नागराज का वार, तू कमाल का शक्तिशाली था याकूत। यही हाल करूँगा तेरा भी नागराज। गुस्सा आ गया याकूत को अपनी शक्ति दिखाने का दुस्साहस अब नहीं करेगा नागराज तू। उफ नागराज, बड़ा जबरदस्त प्रहार किया था याकूत ने, इससे शीघ्र ही रोकना होगा। सुसन की तरफ अपना पाँव बढ़ा दिया था शैतान ने। नागराज, बचाओ, चिल्लाया बाटू खान। नहीं याकूत, रुक जा शैतान याकूत, तेरी दुश्मनी मुझसे है। याकूत ने खींच लिया अपना पाँव वापिस। सर्प रस्सी पर प्रचंड वेग के साथ लहराया नागराज तब तक निकल गई सुसन मौत के मुंह से। याकूत ने हल्की सी चपत चढ़ी नागराज को। नागराज, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे गाल से रक्त बह रहा है नागराज। मेरे घाव कुछ क्षणों में भर जाते हैं सुसन, लेकिन अब जो घाव मैं इसे दूंगा वो इसकी लाश के साथ सड़ेंगे। नागराज ने पत्थर को भी पिघलाने वाली विष फुकार फेंकी। याकूत की फूंक से आंधी
सी आ गई थी। ये विष पुकार मुझ तक पहुंचेगी ही नहीं नागराज, बाटू खान और सुसैन की आंखों में दिखाई पड़ी। सर्वत्र चिंता ही चिंता। नागराज, ये शैतान हमें नहीं छोड़ेगा, चिंता मत करो बाटू खान। और देखते ही देखते आज इसका पाला पड़ा है नागराज से। नागराज अब कौन सी शक्ति का प्रयोग करने वाला था? इच्छाधारी नागराज। याकूत असाधारण जादुई व शैतानी शक्तियों का स्वामी है और इससे केवल मैं अपनी इसी इच्छाधारी शक्ति के बल पर जीत सकता हूँ, जो ऐसी ही किसी आपातकाल में इस्तेमाल करता हूँ मैं। और देखते ही देखते नागराज परिवर्तित हो गया था याकूत जैसे भयानक दैत्यों में। उफ, नागराज याकूत बन गया है। विश्वलन दृश्य है ये तो। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। याकूत के मुंह से निकली एक भयानक डकार कई फुट ऊपर उछल गया वह नागराज के उस प्रचंड वार से। क्यों याकूत, अब बराबर की टक्कर में कौन जीतेगा? अब थी बराबर की टक्कर। नागराज ने अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन किया और याकूत को दूर उछाल फेंका। यू आर ग्रेट नागराज, इसे जीवित मत छोड़ना। दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली इंसान है नागराज। याकूत अब कहीं नहीं ठहर रहा था नागराज के सामने। घुटने के एक ही शक्तिशाली वार से टूट गई थी याकूत की गर्दन। सुसैन प्रतंसाते चीख पड़ी, जिंदाबाद नागराज। वापस लौट आया नागराज अपने असली रूप में। अब मुझे विश्वास हो गया नागराज कि तुम स्थिनों का आतंक दूर कर दोगे। नागराज, याकूत को मारकर कमाल कर दिया तुमने। शायद पहली बार टूटा है बकोरा का जादू और स्थिनों की हिम्मत भी। बाटू खान, अब वह दिन दूर नहीं जब स्थिनों का भी यही असर करूंगा मैं। नागराज, आज की रात तुम मेरे मेहमान हो, कल से आरंभ करना स्थिनों की खोज। मुझे कोई ऐतराज नहीं है बाटू खान। हाँ, अपने गार्ड से कहकर याकूत को कब्र जरूर नसीब करवा देना, उसकी तुम जरा भी चिंता मत करो नागराज। बुलगार की आंखों से ज्वालामुखी फूट पड़ा। मारा गया याकूत, मारा गया। नागराज, ये नागराज कौन है? कल स्थिन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा उसे जो लाएगा नागराज की खोपड़ी। देवता बकोरा नागराज को वश में करने की शक्ति दे। बकोरा की आंखों से तीव्र चमक के साथ निकला एक काला हीरा। काला हीरा बुलगार की हथेली पर आ गिरा। हा हा, अब नागराज को कब्र में कैद करूंगा मैं। नागराज कब्र में कैद होने के लिए तैयार है बुलगार। नागराज, तुम यहाँ? स्थिनों के चेहरे पर खून नाच उठा था। नागराज, जिसकी खोपड़ी के बदले कल के जश्न में मिलेगा स्थिन किलर अवार्ड और देवता के खजाने का आधा हिस्सा। बुलगार, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। इसी पल कई स्थिनों के शस्त्र हवा में लहराए, लेकिन नागराज वहाँ कहाँ था। अब सिर्फ शैतान मरेंगे आदमखारों। शैतानों की पलटन का में एक अकेला सिपाही लड़ रहा था इस जंग में। मकबरे में उतर आई सुसन भी अपने अंगरक्षकों के साथ। नागराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुसन, तुम यहाँ? परले मचा दी थी सुसन ने अपने साथियों के साथ मिलकर। बुलगार गर्ज उठा, ए बकोरा के जादू, नागराज को वश में करो। ये कौन सा जादू है? नागराज फंस के रह गया उस काले जादू के जाल में। बकोरा के जादू से बच ना सका नागराज। उफ, ये क्या! ठीक तभी सुसन के नीचे गिरते ही कई तलवारें उठ गई उस पर। नहीं, इसे मारना नहीं। कल जश्न में इसे देवता बकोरा को बलि चढ़ाया जाएगा। बुलगार सम्मोहित हो चुके नागराज के निकट पहुंचा। बागुरोब, नागराज के लिए कब्र का इंतजाम करो। हा हा हा। बेहोश सुसन को एक मकबरे में फेंक दिया गया। ये इस अंधेरे कैद खाने से बाहर नहीं निकल पाएगी। नागराज बुरी तरह सम्मोहित हो चुका था। जल्दी करो बागुरोब, जल्दी करो। मैं जल्दी मौत चाहता हूँ नागराज की। नागराज, सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी विवश था। इस सम्मोहन को तोड़ने के लिए मुझे अपनी वशीकरण शक्ति को एकत्रित करना होगा। बाबूरो, खोल दो पाइप का मुंह, बना दो नागराज को मोम का पुतला। नागराज भीषण मानसिक भ्रम कर रहा था इस काले जादू को तोड़ने के लिए, पर कर्रा पड़ा नागराज। पिघला हुआ मोम नागराज के जिस्म पर अंगारों की तरह पड़ रहा था। मोम के पुतले में बदल गया था हा हा, मोम का नागराज। बागुरोब, नागराज के पुतले को कब्र में दफना दो। सुसन को जल्दी ही होश आ गया था। उफ, मैं कहाँ हूँ? जल्दी पता लग गया सुसन को। किसी सुप्त ज्वालामुखी में या किसी मकबरे में हूँ मैं। टटोलती हुई ऊपर आने लगी सुसन। इन्हें उम्मीद न होगी, यहाँ से निकलती हूँ मैं। बिजली की तरह कौंधी सुसन और उस ओर देखते ही सुसन की आंखें भय से फैल गई। उफ, ये तो नागराज है। ये कहाँ ले जा रहे हैं इसे? नागराज की कब्र बना दी गई थी। नागराज यहाँ से कभी ना निकल पाएगा। नागराज को कब्र में दफना दिया शैतानों। नहीं नहीं, नागराज को मरने नहीं देगी सुसन। आज मनेगा जश्न। हा हा हा। बहुत कुछ घट रहा था उस मकबरे में। जश्न की तैयारी करो बागुरोब। पागलों की तरह साथी चली गई सुसन नागराज की कब्र पर। अदना सा चाकू तुम्हें मरने नहीं देगी सुसन। नागराज, घबरा नहीं। नहीं नागराज, कुछ ही देर में सतर कर दूंगी मैं तुम्हें। नागराज के लिए कितना प्यार भरा हुआ था सुसन के उस प्रयास में।
उसकी करुण आवाज़ नागराज की कब्र को चीर दे रही थी। नागराज, मैं जानती हूँ मौत के पास आने से डरती है तुम्हारे से। तुम जीवित हो, बाहर आओ तुम। किंतु चट्टानों का सीना चीरने में पूर्णतः असमर्थ थे उसके चाकू के वार। तुम बाहर ना आए नागराज तो सुसन भी खुद को मार डालेगी। उठ गया हाथ सुसन का अपनी जिंदगी देने के लिए। तभी एक भीषण धमाका हुआ और मोम का पुतला चट्टान की कब्र फाड़कर बाहर निकला। हैरानी से खड़ी देखती रह गई थी सुसन। ये सब नागराज के भीषण मानसिक श्रम के कारण उत्पन्न गर्मी पाकर पिघलने लगी उस पर चढ़ी मोम की परत। और कह उठा नागराज, सुसन, ओह नागराज, तुम ठीक हो ना? सुसन, आज तुम्हारे कारण मैं बकोरा के काले जादू से मुक्ति पा सका हूँ। अगर तुम मुझे पुकारती ना तो मैं ना जाने कब तक बंधा रहता काले जादू में, लेकिन तुम इसके पंजे से जीवित कैसे बच गई? तब सुसन ने जो बताया उसे सुनकर नागराज की चाकी आंखें चमक उठी। नागराज स्थिनों के साथ बुलगार कोई जश्न मना रहा है। उसकी मौत का जश्न होगा ये। जश्न अपने पूरे स्वभाव पर था। चीयर्स नागराज की मौत के नाम पर। हाँ, मौत के नाम पर नहीं बाटू खान, बल्कि तुम्हारी बर्बादी के नाम पर बाटू खान। नागराज, सुसन, नागराज, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सुसन, ये बुलगार कोई और नहीं तुम्हारे पिता बाटू खान हैं। अन्यथा तुम अभी तक इन खूनियों से में जीवित ना बची रहती। क्यों बाटू खान, मैंने ठीक कहा ना? हैरान ना हो बाटू खान, तुम्हारे चीखने पर याकूत ने सुसन की तरफ बढ़ता अपना पैर खींच लिया। तभी मुझे तुम पर शक हो गया। अपने सर्प सेना नायक नागानंद को मैंने तुम्हारे पीछे लगा दिया। उसी की सूचना पर मैं पहुंचा था तुम्हारे अड्डे पर। तुमने ठीक पहचाना नागराज, मैं ही बाटू खानों। उफ नहीं, ये क्या? सोने की खानों की खोज करते हुए मैंने स्वर्ण खानों को तो नहीं बल्कि स्थिनों के खूनी कबीले को ढूंढ लिया, जो कि अपने खूनी खेल को छोड़ चुके थे। काले हीरे का धारक स्थिन राजा था, बहुत बड़ा जादूगर, जिसे मारकर मैंने काला हीरा हथिया लिया और मास्क चढ़ाकर काले जादू के बल पर बन बैठा मैं स्थिनों का राजा बुलगार। हाँ, बुलगार के आगे उठने वाला सिर काट दिया जाएगा। सोने को लूटने की प्रेरणा भी मुझे स्थिनों के इतिहास से मिली। मैंने उन सभी स्थिनों को दोबारा लहू का प्यासा व सोने का लुटेरा बनाया और अब तुम्हें बकोरा के जादू से मार डालूंगा मैं नागराज। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बकोरा का जादू मेरे लिए खतरनाक है। बाटू खान ने किया देवता बकोरा का आह्वान। हे देवता बकोरा, प्रकट हो और दे मुझे अपना शक्ति रूप। उसकी पुकार पर प्रकट हुए बकोरा देवता। बाटू खान, मैं तुझ में समा रहा हूँ। नागराज यह देखकर हैरान रह गया था। बाटू खान में समा गया बकोरा देवता। अब तू नहीं बचेगा नागराज। नागराज के जिस्म को जकड़ लिया था बकोरा देवता की पूंछ ने। देवता की जकड़ वाकई शक्तिशाली थी। नागराज का दम घुटने लगा उस पकड़ में। उफ, ये क्या? तभी नागराज के शरीर में आया एक जबरदस्त परिवर्तन। मैं इसका मुकाबला केवल इच्छाधारी रूप में ही कर सकता हूँ। उस इच्छाधारी शक्तिशाली रूप में वह बकोरा देवता से किसी भी कदर कमजोर ना था। अब देखता हूँ बाटू खान कौन जीतेगा। और नागराज के कुछ जबरदस्त प्रहारों ने बाटू खान को मजबूर कर दिया उसे छोड़ने पर। बाजी हाथ से जाती देख बाटू खान ने निकाल लिया काला हीरा। काले हीरे के जादू से तो ना बच पाएगा तू। नागराज की सर्प सेना का नायक नागराज की कलाई से बाहर निकला। जाओ नागानंद, काला हीरा छीन लो उससे। बाटू खान काले हीरे के जादू का इस्तेमाल ना कर सका। अरे ये सांप, मेरा हीरा। हीरा हाथ में आते ही नागराज ने पुकारा बकोरा देवता को। हे बकोरा देवता, छोड़ दो इस शैतान का जिस्म, क्योंकि अब मैं इसके जिस्म की दुर्गति करने वाला हूँ। अगले पहल बकोरा देवता ने छोड़ दिया था बाटू खान का जिस्म। बाटू खान चिल्ला पड़ा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। नागराज ने भी त्याग दिया इच्छाधारी रूप। खत्म कर दो नागराज को। हजारों की संख्या में नागराज की सर्प सेना ने जाबाज सैनिकों पर टूट पड़े। नागराज जा पहुंचा बाटू खान के सामने। बाटू खान, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नागराज ये शैतान है, इसे जीवित मत छोड़ना नागराज। बाटू खान फिर टूट पड़ा नागराज पर। स्वर्ण सम्राट बनने का मेरा सपना तूने चूर चूर कर दिया है नागराज। नागराज ने बाटू खान का बढ़ता हुआ मुक्का थाम लिया। बाटू खान, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उफ। और नागराज का उस पर जबरदस्त प्रहार। नागराज ने टुकड़े टुकड़े कर दिए बाटू खान के जिस्म के। बाटू खान, यह है नागराज किलर सवार तेरे लिए। नागराज, देखना पिशाच बुलगार। उफ, बाटू खान जीवित है या मर चुका है? सुसन, क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पिता थे। नहीं नागराज, यह इंसान नहीं दरिंदा था, मेरा बाप। मत कहना तुम इसे, मुझे तुमसे हमदर्दी है सुसन। स्थिनों की लाशें बिछाकर नागराज के जाबाज सर्प भी वापस समा गए थे नागराज के जिस्म में। फिर केजीबी चीफ के ऑफिस में नागराज स्थिनों के देवता के खजाने के रूप में मिला सोने का विशाल भंडार देश की आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर देगा। सुसन और केजीबी तुम्हारी मदद से ही कामयाब हो सके हैं। और नागराज निकल पड़ा था अपने अगले सफर पर, क्योंकि
उसका यह सफ़र अनंत था और यह अंक यहीं समाप्त होता। धन्यवाद दोस्तों।